एडवोकेट भूदेव महानंदा का अभिवादन स्वीकार कीजिए। साथियों, आप देख रहे हैं वॉइस ऑफ पीपल, वॉइस ऑफ बहुजन। आज बसपा भारत का सबसे मजबूत पार्टी है। क्यों? आप लोग को मेरा ये बात सुनकर हंसी आती होगी। एडवोकेट भूदेव महानंदा कह रहे हैं बसपा भारत का सबसे मजबूत पार्टी। उनका जवाब मैं दे दूंगा आपको। बसपा इसीलिए भारत का सबसे मजबूत पार्टी है कि ये 90% वोट को रिप्रेजेंट करता है। बाकी तमाम मनुवादी पार्टी सिर्फ 10% वोट को रिप्रेजेंट करता है। समझ में आ गया? इसीलिए बसपा भारत का सबसे ताकतवर पार्टी है। और बसपा का राजनीति कैसा है, वो क्या लेकर राजनीति करता है? तमाम मनुवादी पार्टी इलेक्शन टाइम में इलेक्शन एजेंडा घोषित करते हैं। इलेक्शन एजेंडा घोषित करना मतलब पार्टी अपना मनमानी करके लोगों के लिए काम करता है। लेकिन बसपा कभी भी इलेक्शन एजेंडा घोषित नहीं करता, क्योंकि बसपा अपना मनमानी करके काम नहीं करता है। बसपा भारत का संविधान को लेकर काम करता है, यानी बसपा का राजनीति भारत का संविधान है। इसलिए 1984 से जब से बसपा बना, उसी दिन से आज तक कभी भी बहुजन समाज पार्टी इलेक्शन मैनिफेस्टो जारी नहीं किया। कुछ हिस्सा में आपको बताऊं क्या चाहता है बसपा। बसपा पावर में आने से क्या करता है और क्या करने के लिए कोशिश करता है। सबसे बड़ा काम करता है कानून का द्वारा कानून का राज करता है बसपा, और उनका एजेंडा है भारत का संविधान। कुछ हिस्सा में आप लोग को बता दूं, बसपा का पॉलिटिक्स एग्निस्ट कास्टिज्म का खिलाफ होता है, जातिवाद का खिलाफ बसपा राजनीति करता है। फिर आपको हंसी आती होगी, फिर आपको मुंह में हंसी आती होगी। बसपा एग्निस्ट कास्टिज्म का राजनीति कैसे करता है? बसपा भारत का संविधान आर्टिकल 17 को फॉलो करता है, क्योंकि बाबा साहेब अंबेडकर 1950 में ही भारत का जातिवाद खत्म कर दिए। 26 जनवरी 1950 में भारत का जाति विनाश हो चुका है। आज बसपा जो कर रहा है, संवैधानिक प्रक्रिया में शेड्यूल कास्ट, शेड्यूल ट्राइब, ओबीसी, माइनॉरिटी एवं जनरल, इतने लोगों के लिए वो रिप्रेजेंट करता है। कैसे जातिवाद हुआ? ये तो संविधान में लिखा गया है। संवैधानिक प्रक्रिया से वो काम करता है। इसीलिए जात पात विनाश करना भारत का संविधान में लिखा गया है, और बाबा साहेब अम्बेडकर 26 जनवरी 1950 में इनको समाप्त कर दिया है। लेकिन आज कुछ मनुवादी लोग आज इन्हें जीवित रखे हैं। उनको फिनिश करने के लिए बसपा का राजनीति है। इसीलिए बसपा का एजेंडा नहीं है। बसपा का एजेंडा है आर्टिकल 17। आर्टिकल 17 क्या कहता है? जात पात विनाश, एनिहिलेशन ऑफ द कास्ट। बाबा साहेब का सबसे बड़ा सपना है। इस सपना को पूरा करने के लिए बसपा दिन रात काम करता है। आप सुने होंगे बसपा का मुंह में कभी भी आप कोई भी धर्म के नाम पर, कोई भी विशेष जाति का नाम पर वो कभी भी वक्तव्य नहीं देती है। जो भी बसपा का लोग बात करते हैं वो शेड्यूल कास्ट, शेड्यूल ट्राइब, ओबीसी एंड माइनॉरिटी और जनरल का बात करते हैं। माने ये संवैधानिक शब्द है और संवैधानिक व्याख्या है। संवैधानिक व्याख्या करने वाले पार्टी को गोदी मीडिया कहता है बसपा जातिवादी पार्टी है। इसीलिए भारत का संविधान को जानना बहुत जरूरी है। हे मेरे बहुजन समाज और हे भारत का सिटीजन। तो आर्टिकल 17 को इंप्लीमेंट करने के लिए बसपा काम करता है दिन रात। इसीलिए बसपा के खिलाफ हर कोई पार्टी भिड़ जाता है, हर कोई मीडिया भिड़ जाता है, ताकि बहुजन समाज को आर्टिकल 17 के बारे में पता ना चले और इन लोगों का जो मैनिफेस्टो में फंस जाए। इनको कहते हैं पॉलिटिकल कंस्पिरेसी। बाबा साहेब अम्बेडकर का भलूम 17 पार्ट 3 में बताते हैं हमारा समाज को पॉलिटिकल कंस्पिरेसी में फंसना नहीं चाहिए। बसपा और क्या करता है? बसपा का राजनीति एग्नेस्ट इनइक्वालिटी, जो भारत में गैर बराबरी व्यवस्था है, उनको फिनिश करना वो बसपा का सबसे बड़ा मकसद है। ये बसपा का राजनीति है। इसीलिए बसपा कभी भी मैनिफेस्टो जारी नहीं करता, क्योंकि बसपा का उद्देश्य आर्टिकल 14 को इंप्लीमेंट करना। आर्टिकल 14 क्या है? गैर बराबरी समाज को फिनिश करके बराबरी समाज एस्टेब्लिश करना है। इनइक्वालिटी सोसाइटी को फिनिश करके इक्वालिटी एस्टेब्लिश करना
समाज में सबको समानता अधिकार देना, सोशल जस्टिस देना, इकोनॉमिक जस्टिस देना, पॉलिटिकल जस्टिस देना, ये आर्टिकल 14 में लिखा गया है, जो संविधान में लिखा गया। फिर पॉलिटिकल पार्टी उनको हवाई वादा करके मैनिफेस्टो जारी करना कितना कितना झूठ है, लोगों को कितना झूठ परोसते हैं। बसपा इसीलिए उनका पॉलिटिक्स है असमानता को मिटाना और समानता एस्टैब्लिश करना, जो कि भारत का संविधान आर्टिकल 14 में लिखा गया है। आर्टिकल 14 आपको सोशल इक्वालिटी के बारे में कहता है, अर्थात सामाजिक समानता। आर्टिकल 14 आपको इकोनॉमिक इक्वालिटी के बारे में कहता है, मतलब अर्थनैतिक समानता। आर्टिकल 14 आपको पॉलिटिकल इक्वालिटी के बारे में कहता है, यानी इक्वल रिप्रेजेंटेशन इन पॉलिटिक्स। आपका संख्या के हिसाब से आपको उतना रिप्रेजेंटेशन होना चाहिए, ये डिमांड रखता है बसपा। इसीलिए बसपा कभी भी उनका इलेक्शन मैनिफेस्टो जारी नहीं करता। जो भी पॉलिटिकल पार्टी इलेक्शन पीरियड में मैनिफेस्टो जारी करता है वो गारंटी नहीं है, वो वारंटी भी नहीं है। लेकिन बसपा जो नहीं कहता है, उनका कहना है कि संविधान है, तो संविधान 14 इक्वालिटी, मतलब साथियों आर्टिकल 14 एक सही से इंप्लीमेंट हो गया ना, भारत सोने की चिड़िया बन जाएगा। लेकिन पॉलिटिकल मनोवादी पॉलिटिकल पार्टी कभी भी भारत का संविधान का इंप्लीमेंट नहीं करेंगे, क्योंकि उनको चिढ़ है संविधान से, इन लोगों को चिढ़ है। ये जानते हैं संविधान इंप्लीमेंट हो जाने से उनका राजनीति फिनिश हो जाएगा, जात पात मिट जाने से मनोवादी का राजनीति फिनिश हो जाएगा। आर्टिकल 17 इंप्लीमेंट होने से हिंदू धर्म खतरे में आ जाएगा, मतलब हिंदू धर्म ही जातिवाद का बैकबोन पर खड़ा है। इसीलिए आर्टिकल 17 उन्हें बार बार डसता है। तो ये लोग का मकसद है संविधान को बदलना है। इस बार 400 पार, मतलब संविधान क्यों बदलना है आप लोग को पता चल रहा है। यही बसपा का राजनीति। बसपा और क्या राजनीति करता है, एग्नेस्ट अनजस्टिस एंड एस्टैब्लिश सोशल जस्टिस, इकोनॉमिक जस्टिस एंड पॉलिटिकल जस्टिस। जो असमानता है, जो असमानता है भारत में, जो न्याय को जैसे खराब कर रहे उनको फिनिश करना बसपा का लक्ष्य है, जो आर्टिकल 14 में लिखा गया है। तो समाज में सामाजिक न्याय एस्टैब्लिश करना, राजनीतिक न्याय एस्टैब्लिश करना और इकोनॉमिक न्याय एस्टैब्लिश करना बसपा का मकसद है। इसीलिए बसपा उनका मैनिफेस्टो जारी नहीं करता, क्योंकि आर्टिकल 14 ही उनको सोशल जस्टिस, सोशल इक्वालिटी, सोशल पॉलिटिकल इक्वालिटी एंड इकोनॉमिक इक्वालिटी के बारे में बताता है। इतना हो गया तो भारत सोने की चिड़िया बन जाता है। इसीलिए बसपा सुप्रीमो बहन मायावती जी बताती है, हम कभी भी मैनिफेस्टो जारी नहीं करते। बसपा हर वक्त भारत का संविधान को अपना मैनिफेस्टो मानता है। बसपा और क्या चाहता है उनका राजनीति में, बसपा चाहता है वो पॉलिटिकल इक्वल अपॉर्चुनिटी सबको देना चाहता है, सबको समान सुजग। कोई यहाँ गरीब नहीं रहेगा, कोई धनी नहीं रहेगा, कोई भूखा नहीं सोएगा, सबको समान बराबरी हिस्सा अधिकार मिलना चाहिए। वो भारत का संविधान का आर्टिकल 16 में लिखा गया है, यानी सरकारी नौकरी में सबको समान अधिकार मिलना चाहिए। इसीलिए मनुवादी सरकार जानबूझकर भारत का हर कोई संपदा को प्राइवेटाइजेशन कर रहे हैं। कुछ कॉर्पोरेट घराना का हाथ में दिया जा रहा है संपदा, मतलब आर्टिकल 16 को फिनिश कर देना है, इक्वल अपॉर्चुनिटी नहीं देना है। मतलब गरीब गरीब होता जाए, धन अमीर अमीर होता रहेगा। गरीब को 2 वक्त के लिए रोटी नहीं मिलेगा, वो रोटी के लिए तरसेगा। तो इलेक्शन पीरियड में वो धन्ना सेठ से इलेक्ट्रल बॉन्ड में चंदा लेगा और आपका वोट को 200 रुपया में खरीद के फिर राजा बन जाएगा। इसीलिए आर्टिकल 16 को हटाना हर कोई मनुवादी पार्टी का सोच है। लेकिन बसपा ही चाहता है कि इक्वल अपॉर्चुनिटी देना है। जो प्राइवेटाइजेशन हो रहा है, आर्टिकल 13 कभी भी परमिशन नहीं देता देश का संपत्ति को प्राइवेटाइजेशन करने के लिए। आर्टिकल 12 कभी भी परमिशन नहीं देता देश का संपदा को प्राइवेटाइजेशन करने के लिए। लेकिन ये हो रहा है इसीलिए कि मनुवादी पार्टी संविधान का धज्जिया उड़ा रहा है। बसपा का और राजनीति क्या है, बसपा का राजनीति यह है कि देश में रहने वाले जो डिस्क्रिमिनेशन है, जात के नाम पर भेदभाव होता है, धर्म के नाम पर और लिंग के नाम पर जो भेदभाव होता है, वो डिस्क्रिमिनेशन को मिटाने के लिए बसपा चाहता है वो जो भारत का संविधान का आर्टिकल 14 में लिखा हुआ है। किसी को भी जाति, धर्म, लिंग के नाम पर किसी को भी भेदभाव किया नहीं जाएगा, ये बसपा चाहता है। ये बसपा का राजनीति इनइक्वालिटी को मिटाना है।
डिस्क्रिमिनेशन को मिटाना है, औरत को सम्मान देना है, गरीबों को सम्मान देना है, शेड्यूल कास्ट, शेड्यूल ट्राइब, ओबीसी माइनॉरिटी को सुरक्षा देना है। यही है वो बसपा का राजनीति। इसीलिए हर कोई मनुवादी कांपते हैं बसपा का नाम सुनते ही, क्योंकि बसपा मैनिफेस्टो जारी नहीं करता, मतलब वो भारत का संविधान को जारी करना चाहता है। साथियों, मैं आपको खुलकर बता रहा हूं, बसपा का मैनिफेस्टो नहीं होता है। बसपा का जो बाइलॉ है, वो बाइलॉ में भारत का संविधान को ही इंप्लीमेंट करने के लिए बताता है। तो सुनिए, आर्टिकल 14, आर्टिकल 15, आर्टिकल 17, आर्टिकल 16 इंप्लीमेंट हो जाने से भारत सोने की चिड़िया बन जाता, लेकिन ये हो नहीं पाता। भारतवर्ष में 99% लोगों को संविधान के बारे में ज्ञान के अभाव के कारण मनुवादी पार्टी का मैनिफेस्टो को गोदी मीडिया दिन रात प्रचार प्रसार करता है। गोदी मीडिया कभी भी भारत का संविधान का आर्टिकल 14, आर्टिकल 17, आर्टिकल 15, आर्टिकल 16 के बारे में नहीं बताएगा, क्योंकि बसपा ही ये काम कर रहा है। बसपा अपना रैली में संविधान का कॉपियां बेचता है। बसपा अपना मीटिंग में कैडर को ये बात बताता है। बसपा हर वक्त सोशल इक्वालिटी चाहता है, पॉलिटिकल जस्टिस चाहता है, पॉलिटिकल इक्वालिटी चाहता है, इकोनॉमिक इक्वालिटी चाहता है। इसीलिए साथियों, बसपा को समझिए। और बसपा का क्या है? बसपा चाहता है सबको शिक्षा देना चाहिए, सब लोगों को हेल्थ का ध्यान सरकार को देना चाहिए, हर लोगों का मुंह में खाना होना चाहिए, हर लोगों का घर में पानी होना चाहिए, हर कोई व्यक्ति को घर मिलना चाहिए। ये भारत का संविधान का आर्टिकल 21 में लिखा हुआ है। फलाना पार्टी ने डिक्लेयर कर दिया आपको इलेक्ट्रिक बिल फ्री, फलाना पार्टी में डिक्लेयर कर दिया क्लास 1 से क्लास 8 तक एजुकेशन फ्री, फलाना पार्टी में डिक्लेयर कर दिया 5 किलो गेहूं फ्री। संविधान ये नहीं कहता है। संविधान का आर्टिकल 21 ये कहता है जन्म से मरण तक हेल्थ हर कोई सिटीजन को फ्री एंड कंपल्सरी मिलना चाहिए, वो उनका संवैधानिक अधिकार है, आर्टिकल 21 में लिखा गया है। इसीलिए बसपा कहता है हम सबको हेल्थ देंगे आर्टिकल 21 के तहत। आर्टिकल 21 ये भी कहता है हर कोई बच्चा को जन्म से पीएचडी तक, प्राइमरी से पीएचडी तक फ्री एंड कंपल्सरी एजुकेशन होना चाहिए। ये उनका मौलिक अधिकार है और इस अधिकार से कोई भी स्कूल, कॉलेज, यूनिवर्सिटी उन्हें वंचित कर नहीं सकता। लेकिन सरकार जानबूझकर एजुकेशन सिस्टम को प्राइवेट कर दिया है, जानबूझकर हेल्थ सिस्टम को प्राइवेट कर दिया गया है। मतलब आर्टिकल 21 का धज्जिया कैसे उड़ा रहे हैं। आर्टिकल 21 में ये भी कहता है कोई भी व्यक्ति भूखा नहीं मरेगा, हर गांव में, हर घर में पानी होगा, हर व्यक्ति का सर पर छत होगा, हर व्यक्ति का हेल्थ, एजुकेशन, मुंह में खाना होगा। जब कोई व्यक्ति भूखा मरता है तो भारत का संविधान का आर्टिकल 32 के तहत उन्हें डायरेक्ट सुप्रीम कोर्ट में पिटीशन देने की अधिकार दिया गया है। तो सोचिए कैसे पॉलिटिकल पार्टी हमारा लोगों को बुद्धू बना रहे हैं। बहुजन समाज पार्टी एकमात्र पॉलिटिकल पार्टी जो आर्टिकल 21 को इंप्लीमेंट करता है। आर्टिकल 21 आज खड़ा है, इसीलिए आपका घर में नर्स आ रही है, आंगनबाड़ी दीदी आ रही है और आपका घर में एएनएम कर्मचारी आके आपको मेडिसिन दे रहे हैं और आपका मेडिकल खड़ा है। लेकिन वो मेडिकल को बर्बाद कर रहे हैं प्राइवेट करके। आज आर्टिकल 21 है इसीलिए आपके घर में पानी आ रहा है, आज आर्टिकल 21 है इसीलिए आपका घर में बिजली आता है, आज आर्टिकल 21 है आपको भूखा मरना नहीं दिया जाएगा। ये भारत का संविधान का गारंटी है, मोदी का गारंटी नहीं या कोई भी पॉलिटिकल पार्टी का गारंटी नहीं, ये भारत का संविधान का गारंटी है। ऐसा संविधान को इंप्लीमेंट करना चाहता है बसपा। आपका मर्जी, आप किसको वोट देना दीजिए, लेकिन बसपा ऐसा एकमात्र पॉलिटिकल पार्टी है जो आर्टिकल 21 को भारत में लागू करना चाहता है। आर्टिकल 21 आपको इतने भी नहीं, आप मरने के बाद आपको स्मशान भी देता है। कोई भी व्यक्ति मरता है तो उनका सबको भी सम्मान का साथ, डिग्निटी का साथ दफनाया जाए, डिग्निटी का साथ जलाया जाए, डिग्निटी का साथ उन्हें जो भी करा जाए। ये भारत का संविधान आर्टिकल 21 कहता है। इसीलिए बसपा सुप्रीमो बहन मायावती जी कहती है हमारा मैनिफेस्टो नहीं है, भारत का संविधान ही हमारा मैनिफेस्टो है। साथियों, बसपा और क्या चाहता है? इनका राजनीति है देश में भाईचारा एस्टैब्लिश करना, यूनिटी लाना, अखंडता बजाय रखना, देश को सर्वोपरि मानना और देश का सॉवरेंटी को सम्मान देना। यानी ये जो भारत का संविधान का प्रीएम्बल में लिखा गया ना, लॉ, लिबर्टी, इक्वालिटी, फ्रेटर्निटी, जस्टिस,
एंड इंडिविजुअल डिग्निटी, इनको पालन करता है बसपा। इसीलिए बसपा भारत का सबसे मजबूत और दमदार पार्टी है। इसीलिए बहुजन लोग, आप लोगों को वन बैनर में आ जाना चाहिए। बाबा साहेब अम्बेडकर का जो स्पीच नंबर 113 वॉल्यूम 17 पार्ट 3 में लिखा गया, कम अंडर वन बैनर, वन पॉलिटिक्स एंड वन फ्लैग एंड वन एजेंडा। हमारा एजेंडा है भारत के संविधान को बचाना, हमारा एजेंडा है बसपा को राजनीति ताकत देना, हमारा फ्लैग है नीला झंडा हाथी निशान। तब जाके बहुजन समाज मजबूती का साथ देश का हुक्मरान बनता है और भारत का संविधान इंप्लीमेंट होगा। साथियों, बसपा इसलिए मजबूत पार्टी है। फर्स्ट ऑल ऑफ थिंग्स दैट वो 90% लोगों को रिप्रेजेंट करता है। सेकंड, वो संविधान को पालन करता है। थर्ड, भारत का आर्टिकल 17, आर्टिकल 14, आर्टिकल 15, आर्टिकल 16, आर्टिकल 18, आर्टिकल 21, 20 सबको इंप्लीमेंट करना वो चाहता है, जो फंडामेंटल राइट है। एक सिटीजन को कम से कम उनका फंडामेंटल राइट समझना चाहिए। इतना हो गया तो मनुवादी पार्टी का मैनिफेस्टो को लात मारेगा। वो बोलेगा ये मैनिफेस्टो हमारा संविधान में है क्या? जब संविधान में है तो आपको ये मैनिफेस्टो लिखने की क्या जरूरत है? भारत का संविधान को इंप्लीमेंट कर दीजिए ना, बस इतना काफी है। ये प्रश्न लोग धीरे धीरे पूछने लगेंगे, पूछने का वक्त आ गया है। बसपा कैडर गांव गांव घूमकर ये बात बता रहे हैं। जल्दी ही बहुजन समाज भारत का संविधान को समझेंगे। बाबा साहब कहा करते थे, कम से कम भारत का सिटीजन को उनका फंडामेंटल राइट पढ़ना चाहिए, जानना चाहिए, सीखना चाहिए और इनको ट्रेनिंग देना चाहिए। मैं आज एडवोकेट भूदेव महानंदिया आपको भारत का संविधान का आर्टिकल 17, आर्टिकल 14, आर्टिकल 15, आर्टिकल 16, आर्टिकल 21 में कैसे बसपा यूज करता है, मैं आपको ये बताया। आपको अच्छा लगा तो ये वीडियो कमेंट कीजिए और शेयर कीजिए। अभी तक आप इनको सब्सक्राइब नहीं किए तो काइंडली सब्सक्राइब कीजिए। वॉइस ऑफ पीपुल, वॉइस ऑफ बहुजन का मकसद है बाबा साहेब का मिशन को आगे बढ़ाना, बहुजन समाज को मजबूती देना और ताकत दिलाना। बस आप भी इस मुहिम में जुड़ जाइए और भारत का संविधान को बचाइए। भारत का संविधान ही हमारा सब कुछ है, हमारा धरोहर है। आज जो भी मिल रहा है भारत का संविधान के वजह से। कल को भारत का संविधान का एक भी आर्टिकल अमेंडमेंट हो जाता है तो ये बहुजन समाज के लिए ज्यादा खतरनाक है। इसीलिए साथियों, बाबा साहब कहते थे डेमोक्रेसी का खत्मा मतलब हमारा नीरवता, हमारा नीरवता और हमारा चुप्पी। इसीलिए साथियों, जिंदा मछली हर वक्त नदी का विपरीत कुल में तैरता है और मरा हुआ मछली नदी का और पानी का स्रोत में बह जाता है। आप क्या है, आप सोचिए। आप देख रही है वॉइस ऑफ पीपुल, वॉइस ऑफ बहुजन। थैंक यू। जय भीम टू एवरीबॉडी।